हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की सीरीज के अंदर जो चैप्टर 7 था, जिसमें हमने फ्रॉग और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज उसकी एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। एक्सरसाइज के अंदर एनसीईआरटी ने अब तो ज्यादा क्वेश्चंस डाले हैं नहीं, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो मोस्ट ऑफ एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं। क्योंकि इस चैप्टर से जब उन्होंने कॉकरोच हटाया, अर्थवॉर्म हटाया और उसके साथ में जब उन्होंने एनिमल टिश्यू हटाए, तो उसके साथ वाले सारे क्वेश्चंस भी उन्होंने रिमूव कर दिए। तो अब हमारे पास में इस चैप्टर के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं। तो फिर भी है तो सही एक्सरसाइज में ये। तो चलिए इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर, फ्रॉग के अंदर। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, देखो, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। यानी फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम बनाना है। देखो आपकी एनसीईआरटी ने तो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, यानी जो एनाटॉमी है फ्रॉग की, उसका डायग्राम दे रखा है कंप्लीटली, जिसमें उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम भी दे रखा है, एलिमेंट्री कैनाल भी दिखा रखी है, हार्ट भी दिखा रखा है, लिवर वगैरह वो सब तो है ही है डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनीज भी दिखा रखी है, ठीक है ना। और उसके बाद में आगे और भी पोर्शंस दिखा रखे हैं, नीचे की तरफ आपको क्लोएका दिखा रखा है, वो तो खैर डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट भी है। तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो आपके एनसीईआरटी ने कैसा दिखा रखा है, एक तो यहाँ हार्ट दिखा रखा है, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हार्ट दिखाया है। फिर हार्ट के ही पास में उन्होंने दिखा रखा है लीवर, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से उन्होंने लीवर दिखा रखा है। हाँ, उसके बाद यहां उन्होंने दिखा रखा है ऐसे, यहां उन्होंने दिखा रखा है क्या, गॉल ब्लैडर। तो मैं ये लिख दूं, मैं लिख देता हूं कि ये है लीवर, जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये क्या है, ये है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, है ना। फिर उसके बाद में ये क्या है भैया, ये है हार्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बनाऊं, तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखो कुछ इस तरीके से एक छोटी सी ट्यूब दिखा रखी है इन्होंने, ऐसे करके, ठीक है, यूं, ठीक है। ये उसके पीछे से निकल रही है, इसलिए मैंने डॉट 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 दिखा दिया। कुछ इस तरीके से यूं एलिमेंट्री कैनाल दिखा रखी है, ऐसे, ठीक है। ये क्या है, माउथ के बाद में मिलने वाली फेरिंग्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो पतली और लंबी सी ट्यूब है उसको बोलते हैं ईसोफेगस। फिर उसके बाद में स्टमक आता है, और स्टमक के बाद में आती है इंटेस्टाइन, जो कि हाईली कॉइल्ड होती है, इंटेस्टाइन आती है, ठीक है। ये जो इंटेस्टाइन है वो एंड में जाकर के ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है, ये ऐसे, ठीक है ना। इसका जो इनिशियल पार्ट होता है ना, इनिशियल पार्ट, इसको हम बोलते हैं रेक्टम, जहां पर बिना डाइजेस्ट हुआ जो फूड है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। और इसका जो लेटर पार्ट है, उस लेटर पार्ट को हम बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं, क्लोएका। और ये क्लोएका जो है वो बाहर की तरफ खुलता है क्लोएकल एपरेचर के थ्रू, क्लोएकल एपरेचर के थ्रू खुलता है, ठीक है ना। तो यहां पर लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन खुलती है कहां पे, ये खुलती है क्लोएका के अंदर, जिसका इनिशियल एक पोर्शन जो होता है वो रेक्टम है,
बाद वाला पोर्शन क्लोएका है और क्लोएकल एपरेचर के थ्रू क्या किया जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो चीज हुई, क्या डायग्राम हुआ एलिमेंट्री कैनाल का फ्रॉग के। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मेंशन द फंक्शन ऑफ द यूरेटर्स इन फ्रॉग। यूरेटर्स जो है उनका क्या फंक्शंस होता है फ्रॉग के अंदर, तो देखो ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग का अलग अलग। ठीक है, जो मेल फ्रॉग है, जैसे मान लो ये मेल फ्रॉग की किडनी है, उस किडनी से ये जो ट्यूब निकलती है, इनके बारे में बात चल रही है। यही फीमेल फ्रॉग जो है उसकी किडनी से जो ये ट्यूब निकल रही है उसके बारे में बात चलती है। तो मेल फ्रॉग के अंदर पता है क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यूरियो जेनाइटल डक्ट। क्या बोलते हैं, यूरियो जेनाइटल डक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां से यूरिन प्लस स्पर्म्स दोनों क्या होते हैं, पास आउट होते हैं, और उन दोनों का क्या है, ये कॉमन पाथ है। क्या है, कॉमन पाथ है ये। तो मेल के अंदर तो जो यूरेटर्स होते हैं वो एक्चुअल यूरेटर नहीं होकर के उनको यूरियोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, क्योंकि वो यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए क्या है, कॉमन पाथ है। यहीं से यूरिन निकलते हैं और यहीं से स्पर्म्स भी निकलते हैं। वहीं अगर फीमेल फ्रॉग में बात करूं तो हम इसे इस टाइम पर यूरेटर्स बोलते हैं। ठीक है ना, जो ये दे रखा है यूरेटर्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं passing the urine to cloaca from kidney। या अगर मैं क्लोएका नहीं कहूं तो यूरिनरी ब्लैडर कहूं तो ज्यादा बेटर है, यूरिनरी ब्लैडर। क्योंकि जो क्लोएका है उसके ठीक सामने यूरिनरी ब्लैडर होता है, पहले यूरिन वहां जाता है फिर वो क्लोएका में जाता है। तो क्लोएका ना लिख करके आप यूरिनरी ब्लैडर लिखोगे तो ये ज्यादा बेटर है। तो ये फंक्शंस होते हैं यूरेटर के कि यहां से यूरिन जो है वो बाहर निकलता है और नीचे की तरफ जाता है ताकि उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जा सके। सिर्फ ये दो ही क्वेश्चंस थे जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। एक पहला डायग्राम दिखा रखा है और दूसरा उन्होंने यूरेटर्स के फंक्शंस पूछ रखे हैं। तो ये जो है चैप्टर नंबर 7 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।